बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तासीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर देंगे लसबेला से। ओथल के करीब वायारों के मकाम पर मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। आतिश ज़दगी के बायस 2 मुसाफिर जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। मुसाफिर बस में 28 अफराद सवार थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। खबर दे रहे हैं लसबेला से। ओथल के करीब वायारों के मकाम पर मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। पूरा मुल्क नफरत की सियासत से मायूस है। बानी PTI से ध्यान हटाकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बानी PTI क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उनके अपने मुकदमात हैं, मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी नज़र में ये मकफ़ात अमल है। जब तक हकीकी जमहूरी रवैया नहीं अपनाया जाएगा तो इसका नुकसान होता रहेगा। सियासी मुखालफिन के खिलाफ नैब कवानीन का इस्तेमाल करके सियासतदानों की तज़लील की जाती है। नफरत की सियासत चल रही है, उससे वो बहुत ही मायूस है। और सच तो ये तो पूरा मुल्क मायूस है इस किस्म की सियासत से। आप अगर सियासत में आए हैं, हम अगर सियासत में आए हैं तो इसलिए हम गरीब अवाम को की खिदमत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल हो। तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ़ जुर्म लाजिम है। क्या फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर नदामा दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने तनकीद करनी है तो सामने आकर करे। अदालत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। मजीद इस्लामाबाद से बिशारत राजा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। वकील फरोग नसीम ने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल माफ़ी भी मांग रखे गए और ये भी कह रखे गए कि तौहीन अदालत नहीं की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ने इस्तफसार किया कि क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावडा से मुतासर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पार्लियामेंट में अदलिया के बारे में बातें होती हैं तो हम ये समझते हैं कि एक आईनी इदारा है, एक आईनी इदारा दूसरे आईनी इदारे पर हमला करे। कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी अवाम में इज्जत हो। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत जजेस की दोहरी शहरियत का मामला उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि आप ये बात क्यों कर रखे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ लोग समझते हैं कि अदलिया को गाली निकाल कर और डरा धमका कर मर्जी के फैसले ले लेंगे। क्या कुछ लोग अदलिया को गाली देना अपना दीनी फरीजा समझते हैं? हम लोगों की कदर करते हैं, इन्हें भी अदलिया की कदर करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने नहीं कहा कि हमारे फैसले पर तनकीद ना करें। मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हो, मुझे ऊपर वाले से डर लगता है। मुझे जिसने गाली दी है उसे भी इंसाफ देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ने रिमार्क्स दिए कि 34 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई। तौहीन अदालत का मवाद नशर होगा लेकिन कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। कौन से कानून के तहत पैमरा ऐसा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की सदा मुस्तरद कर दी और साथ ही तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टेलीविजन चैनल्स को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावडा को अपने जवाब पर नजरसानी करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। समाअत 28 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि माफी मांगना कोई गुनाह नहीं, लेकिन माफी के लिए गलती होनी चाहिए। मेरी गलती हुई तो हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बाबर सत्तार और अतहर मिनल्ला के बारे में था तो उसकी वजाहत दूंगा। मैं खुद बात करना चाहता हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं। फैसल वावडा ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया के वकार को 140 से 4 नंबर पर देखना चाहता हूं। माफी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है
तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने जज बाबर सत्तार तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना कि उनके बारे में मैंने ख़त की बात की थी और ख़त का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस ख़त के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है, तो वो तो मैं जवाब बताऊँगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात ज़रूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ। जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। रऊफ हसन के अदलिया से मुतल्लिक जुमले इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता। अदालत में मौक़िफ़ पेश किया गया कि अगर कोई बात थी तो माफ़ी मांगते हैं। अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की है। मैंने कोई खुदा न खास्ता जो रऊफ हसन साहब पीटीआई के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को जो है वो टाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा गूंगा बहरा कह रहे हैं, मैं तो इसका सोच भी नहीं सकता। फिर जो नारे लग रहे हैं बाहर सुप्रीम कोर्ट के और जजेस के ऑफिस के बाहर, वो तो मैं अपनी ज़ुबान पर भी नहीं ला सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अथम नल्ला ने नैब तरमीम केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद करने से मुतल्लिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अथम नल्ला ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में लिखा कि अवाम को सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक रसाई ना देने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं, बल्कि इससे जस्टिस काजी फजीसा केस में तय किए गए असूलों के खिलाफ वर्जी होगी। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस अतर मिल्ला ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तो वो कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि आयन शिकन फौजी आमिर की रियासती मशीनरी के मुतासरा फरीक थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद हाल ही में जुल्फ़िकार भुट्टो की नाइंसाफी का तज़किरा किया कि उन्हें शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया, लेकिन भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा उसका मदावा नहीं हो सकता। फासिल जज ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी कोई आम मुजरिम नहीं थे, उन दोनों को भी रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल का सामना करना पड़ा। दोनों रहनुमा अवामी नुमाइंदा होने के नाते लाखों फॉलोअर्स रखते थे, दोनों को हिरासा किया गया और तज़हीक का निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ गैर मुंतखब लोगों की जानिब से बगैर शवाहिद के करप्शन के मुकदमात बनाए गए। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि हैरानी की बात है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतादिद ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें सजा हो चुकी। हालिया आम इंतखाबात से साबित हुआ कि बानी पीटीआई के भी लाखों सपोर्टर्स हैं, वो कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं है। उन्होंने लिखा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तज़हीक और उनको हिरासा किए जाने में अदलिया का गठजोड़ रहा। ये तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ की वजह से मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती रही। जस्टिस अतर मिल्ला ने मजीद कहा कि नैब कानून फौजी आमिर ने 16 नवंबर 1999 को नाफिज किया, जिसके जरिए सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुसलसल ये इल्जामात लगते रहे कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। गैर इम्तियाजी सलूक की वजह से अवाम की नजर में नैब की साख और गैर जानबदारी को शदीद नुकसान पहुंचा। नैब कानून के सबब लोगों को कई माह हत्ता के कई साल गिरफ्तार रखा गया। नैब कहता है कि ट्रायल 30 दिनों में मुकम्मल होगा। नैब की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। शाद खान अब्बासी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी की न सिर्फ तजलील की गई बल्कि उनका वक़ार भी मजरूह किया गया। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान मुतल्लिक पोस्ट का केस, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन के खिलाफ एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रऊफ हसन और बैरिस्टर गोहर एफआईए के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने एफआईए को हुक्म दिया कि बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को हरासा करें और ना ही तादीबी कार्रवाई करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए 25 जून तक जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब मामले पर एफआईए ने तर्जुमान रऊफ हसन और बैरिस्टर गोहर का बयान कलमबंद कर लिया। हमुदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 2011 डिक्लासिफाइड हो चुकी थी। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम एफआईए नोटिस के सिलसिले में पेश हुए सवालात के जवाब दिए। जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता नशिस्तें उसको मिलनी चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत है। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होना है।
محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تو ڈی کلاسیفائڈ ہو گئی تھی 2011 میں، اور ڈی کلاسیفائڈ ورژن تو آرمی کوٹوں میں بھی موجود ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ میں نے ایف آئی اے والوں کی کویسچنز آنسر کیے ہیں. ایک چیز ہم ضرور بتائیں کہ بارہا ہم نے یہ کہا ہے کہ جو پارٹی سیٹیں جیتیں اس کی مینڈیٹ اس کو ملنے چاہیے، اور یہی تناظر میں ہم نے سارا کچھ کہا ہے اور یہی تناظر ہونا چاہیے. کل آن لائن جب خان صاحب پیش ہوں گے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ جائیں، آپ ان سے ملاقات کریں، اور وکیل اور خواجہ حارث صاحب اس کے سلسلے میں بھی ملنا چاہ رہے تھے، بٹ ابھی تک یہ بتایا گیا کہ اجازت نہیں ہے آج ملاقات کی. بحریہ ٹاؤن کراچی میں گھر میں ڈکیتی، ملزمان لاکھوں روپے کے طلائی زیورات 35 لاکھ روپے کیش لوٹ کر فرار ہو گئے. ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے 6 ماہ کے بچے کو یرغمال بنائے رکھا. متاثرہ شہری کا کہنا ہے گولڈ، کیش، پرائز بانڈز کی مالیت 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی. ملزمان جاتے جاتے گھر میں موجود اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. جائے وقوع پر کرائم سین یونٹ کو طلب کیا گیا اور شواہد اکٹھے کیے گئے. ایس ایس پی آپریشنز پشاور کاشف ذوالفقار نے اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی واردات کا ذمہ دار بے روزگاری، بڑھتی آبادی اور شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ کا نہ ہونا قرار دے دیا. دوران پریس کانفرنس ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ اسٹریٹ کرائمز میں ملوث افغانی گینگز میں آدھے سے زیادہ مقامی افراد ملوث ہیں. پشاور کے حوالے سے ہم نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. اس میں برجننگ پاپولیشن ہے ود یوتھ بلج ہے، آبادی کا تناسب سے بڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کی بہت بڑی یوتھ بلج ہے جس کو ہم نے پولیٹیکل کیپٹل کے طور پہ بھی استعمال کیا. موبائل فون بھی ایک کموڈٹی ہے جس کی باقاعدہ اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان میں، اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہاں پہ یہاں سے چوری کا موبائل جا کے وہاں پہ بکتا ہے، اس کا کھلتا ہے، اس کے بعد اس کا استعمال وہاں پہ لایا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو عہدے سے ہٹانا خطرناک ہوگا. نواز شریف کے صدر بننے سے شہباز شریف پر عدم اعتماد کا تاثر پیدا ہوا. نواز شریف کو پارٹی کا رہبر بننے کی تجویز دی تھی. ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں، لیکن سب ان کی سنتے ہیں، لیکن میاں صاحب کی کوئی بات نہیں سنتا. نواز شریف کے صدر بننے سے نون لیگ میں دراڑیں محسوس کی جا سکتی ہیں. اختلافات کا جنہیں پتہ نہیں تھا انہیں بھی معلوم ہو گیا. لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ نواز شریف کمزور ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے شینزن میں پاک چائنہ بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو چین کی ترقی سے سیکھنا چاہیے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے. Ladies and gentlemen, past is past, and if we live in past, we will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. We are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussions. It's a lesson to be learned by all of us. It is through the most untiring efforts by one of the world's greatest leader, President Xi Jinping's visionary leadership. I want to assure you, as not only as the Prime Minister of Pakistan, but as the Chief Executive Officer of Pakistan, that I will give you fullest support as like never before to promote your efforts to stitch these deals so that Pakistan and Chinese businessmen, they benefit jointly, have mutual benefits. Pakistan's industry grows, China gets profits, and Pakistani businessmen progress in all these fields. Sky is the limit. سولر نیٹ میٹرنگ کا معاملہ ایک بار پھر سے خبروں کی زینت. وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق ریگولائزیشن میں ترمیم سے متعلق پھر سے ورکنگ کی ہدایت کر دی. ذرائع کے مطابق یونٹس کی خریداری اور واپسی کے لیے الگ الگ کیٹیگریز بنائی جائیں گی. اسلام آباد سے شاہد اجمل چودھری کی رپورٹ. وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو سولر نیٹ میٹرنگ کے معاملے پر ورکنگ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. ذرائع کے مطابق پاور ڈویژن کو نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے ریگولیشنز میں ترامیم کرنے کی ہدایت کی گئی اور معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو چین سے واپسی پر تفصیلی بریفنگ دی جائے. پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق نیٹ میٹرنگ کو گراس میٹرنگ پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹس کا الگ الگ ٹیرف طے کیا جائے. یونٹس کی خریداری اور واپسی کے لیے الگ الگ کیٹیگریز
फैसिलिटीज बनाई जाएं। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म ने सोलर के फिक्स चार्जेस के ऑप्शन पर भी वर्किंग करने का पावर डिवीजन को कहा है, जबकि बाय बैक रेट को मौजूदा रेट पर ही बहाल रखने का कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि मुनासिब पे बैक फार्मूला बनाया जाए और पे बैक फार्मूले में अदायगी का टाइम पीरियड तय करने के लिए वर्किंग की जाए। वज़ीर बराए पावर डिवीजन सरदार उवैस अहमद लगारी ने नेट मीटरिंग के हवाले से चलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से आवाम में गुमराह कुन मालूमात फैलाई जा रही हैं। हुकूमती सतह पर भी नेट मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें आज से पहुंचना शुरू हो गई हैं। 160 में से 30 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंच चुकी, जबकि कराची से 8 बसें इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर चार्जिंग पॉइंट पर पहुंच गई हैं। इब्तिदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। एक रूट नस्ट ऑरेंज लाइन डिपो G11 ता पिम्स अस्पताल तक होगा, जबकि दूसरा रूट पिम्स से शुरू होकर बरी इमाम तक होगा। पहले रूट में G11, G10 मरकज, G9 मरकज और G8 से होती हुई पिम्स तक पहुंचेगी। पहले रूट 13 स्टॉप्स पर मुश्तमिल होगा और हर 10 मिनट बाद स्टॉप पर बस पहुंचा करेगी। दूसरे रूट में G6, G7 मेलोडी, अपारा, अतातुर्क रोड, सरीना होटल, फॉरेन ऑफिस, रेडियो पाकिस्तान, डिप्लोमेटिक इनक्लेव से बरी इमाम तक जाएगी। सर्विस सुबह 6 बजे तक रात 10 बजे तक इस्तेमाल की जा सकेगी। इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंचने के बाद शहरियों को जदीद और मियारी सफर सहूलियात फराहम हो सकेंगी। शर्जील मेमन ने कहा है, हुकूमत सिंध कराची के रोशन और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मुसलसल लगन से काम कर रही है। पीपल्स बस सर्विस की तौसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची के MPAs, MNAs और महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ। इजलास में कराची के इलाके मलीर, केमाड़ी, लियारी और गरबी में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में लियारी तमलीर नया रूट शुरू करने और लियारी में चाकीवाड़ा स्टॉप तक पीपल्स बस चलाने की तजवीज़ दी गई। ज़ियाउद्दीन हस्पताल तक चाकीवाड़ा चौक वाया बिलावल चौरंगी, 26 स्ट्रीट, गजरी लेन, CM हाउस, सुल्तानाबाद, माड़ीपुर रूट की तौसी का फैसला हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमारा मकसद ट्रैफिक के हजूम को कम करना और अवामी नकलो हमल के काबिल भरोसा हल पेश करना है। उन्होंने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाकर आसान सफ़र की सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की आफियत दारुल अमान नहीं मुकीम 10 बुजुर्ग खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ भी बुजुर्ग खवातीन की ख्वाहिश पर मिलने गए। खवातीन का मरियम नवाज से मुलाकात में इजहार तशक्कुर, ढेरों दुआएं दी। वज़ीर आला की जानिब से तमाम खवातीन को एहराम, सूट और ज़ादरा पेश किया गया। आफियत में रिहाइश पजीर 10 खवातीन इंचार्ज और मावन 21 रोज़ के लिए सऊदी अरब रवाना हो रही हैं। मरियम नवाज से खवातीन ने हज पर जाने की ख्वाहिश की थी। मरियम नवाज का कहना था कि बुजुर्ग खवातीन हमारी माओ जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाएगा, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। दौरान मुलाकात नवाज शरीफ का कहना था, हज पर जाने वालों से मिलना एक एजाज़ है, मिलकर बहुत खुशी हुई। हज पर जाने वाले पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियों के ऐलान के बावजूद निजी तालीमी इदारों में समर कैंप के नाम पर क्लासेस जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान ने समर कैंप के नाम पर खुलने वाले 13 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया। अथॉरिटी ने भारी जुर्माने आयद करने का फैसला किया है। CEO एजुकेशन मुल्तान फैज अब्बास का कहना है कि समर कैंप के नाम पर खुलने वाले स्कूलों पर जुर्माने कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद निजी तालीमी इदारों को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इन समर वेकेशन में कोई स्कूल में न समर कैंप लगाने की इजाज़त है, न किसी स्कूल को खोलने की इजाज़त है। सिर्फ ये इंतज़ामी अमूर के लिए खुला रहेगा और हमने अपने मुख्तलिफ एरियोज़ को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा। तमाम स्कूल क्लोज़ करवा लिए हैं। जिन स्कूलों ने वायलेशन की है उनको हमने नोटिस सर्व कर दिए हैं, उनको हेयरिंग के लिए बुला लिया है। अगर वो सेटिस्फाई ना कर सके तो फिर उनको जुर्माने के लिए DC साहब को लिखा जाएगा और इसके फ़ाइन का डिसाइड करेंगे और जितना फ़ाइन होगा उनको पे करना पड़ेगा। कराची सरीना मोबाइल मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों जाबहक होने वाले व्लॉगर साद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा बफर जोन की मकामी मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में MQ पाकिस्तान के अरकान असम्बली समेत इलाका मकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकतूल साद की तदफीन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में की जाएगी। सरीना मोबाइल मार्केट के दुकानदारों ने इजहार ताज़ियत के लिए दुकानें बंद कर दी। मकतूल साद के अहले खाना ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ व्लॉगर साद अली के कत्ल का मुकदमा वालिद मुख्तियार अहमद की मुद्दत में तैमूरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी और सरीना मोबाइल मार्केट के जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।